नमस्कार। आज हम मानव भूगोल के तहत मानसून लैंड्स मानसून प्रदेश की बात करेंगे। ये प्रदेश मुख्य रूप से महाद्वीपों के पूर्वी भागों में लगभग 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच में फैले हुए हैं और इन प्रदेशों में एशिया में उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है। यदि इसमें देखा जाए तो ये वाला भाग, जिसमें यहाँ पर भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, दक्षिण चीन में इस प्रकार की जलवायु है। फिर अमेरिका में मैक्सिको का दक्षिणी भाग यहाँ, फिर ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, कोलंबिया, वेनेजुएला, गयाना, सूरीनाम, वेस्ट इंडीज तथा ब्राज़ील का तटीय प्रदेश ये वाला। इसके अलावा अफ्रीका के पूर्व भाग में दक्षिण इथोपिया, ये मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड तथा दक्षिणी न्यू गिनी वाला। तो इस प्रदेश में मानसून लैंड्स में सम्मिलित है। अब इस प्रदेश की जलवायु की सबसे प्रमुख विशेषता है मानसून पवनें। मानसून पवनें वे सामयिक पेरियोडिक पवनें हैं जो साल में 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर तथा शेष 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चलती है। ये ग्रीष्म ऋतु में समुद्र की अपेक्षा स्थलीय भाग अधिक गर्म हो जाता है, इससे वहाँ पर वायु का भार कम हो जाता है और पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। और शीत ऋतु में इसका उल्टा, समुद्र के अपेक्षा स्थलीय भाग अधिक ठंडा हो जाता है, जिससे पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। तो इस प्रकार से इस क्षेत्रों में ये मानसून बारिश होती है। अब यदि देखा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में तापमान का वार्षिक चक्र पाया जाता है। शीतकाल में तापमान कम होता है और सामान्यतः ये 10 से 26 डिग्री तक होता है। ग्रीष्मकाल के आते तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। अधिकतम तापमान वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले होता है। औसत जहाँ सामान्य औसत तापमान 27 से 32 डिग्री तक रहता है। फिर मई जून में आंतरिक भाग में महाद्वीपों के 45 से 48 डिग्री तक पहुँच जाता है। कभी कभी उत्तरी मैदान में गर्म हवा व शुष्क हवा चलती है, जिसे स्थानीय भाषा में लू कहा जाता है। तो इस प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप में वार्षिक तापांतर में स्थानिक परिवर्तन होता है। समुद्र के निकटवर्ती इलाकों में वार्षिक तापांतर कम होता है, परंतु समुद्र से दूर आंतरिक भागों में वार्षिक तापांतर अधिक होता है। वार्षिक तापांतर की भांति दैनिक तापांतर भी तटीय इलाकों में कम तथा आंतरिक भागों में अधिक होता है। शीत ऋतु में ठंडी हवाएं चलती है और कई बार यहाँ जो पारा है वो हिमांक तक पहुँच जाता है। और इन प्रदेश में लगभग 60% वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसून पवनों द्वारा होती है। अब इसके अलावा अपन इसमें बात करें, यहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी आते हैं। इन चक्रवातों को जैसे वेस्ट इंडीज़ में हरिकेन, चीन में टाइफून और हिंद महासागर में चक्रवात और ऑस्ट्रेलिया में वाइली विली से नाम दिया करते हैं। अब कुछ बारिश वर्षा ऋतु में भी होती है, नहीं शीतकालीन में भी होती है। अब यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति की बात करें अपन, तो मानसून प्रदेश में या यहाँ के प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति बारिश की मात्रा पर निर्भर करती है। जैसे 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश है वहाँ, तो उन क्षेत्रों में सदाबहार वन है। 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले भाग हैं तो वहाँ पतझड़ वन उगते हैं, जो शुष्क गर्मी की ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं। या 100 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं तो वहाँ घास या झाड़ियाँ उगती हैं। अब इस प्रकार अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगने वाले वन विषुवत रेखीय प्रदेश के वनों की भांति अधिक घने नहीं है यहाँ पर,
क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें आराम से भूमि तक पहुँच जाती हैं, जिससे धरातलीय वनस्पति का अच्छा विकास हो जाता है। पेड़ दूर दूर होते हैं और उनकी शाखाएं अधिक होती हैं, ऊपरी भाग घना होता है। ऐसे वनों को सामान्यतः मानसून वन कहा जाता है। जैसे भारत में साल है, बांस है, म्यांमार थाईलैंड में टीक वन है, इंडोचीन में बांस के वन है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस है। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस की लगभग 150 प्रजातियां पाई जाती हैं। अब यहाँ पर क्या है, नदियों के डेल्टाई भागों में घने ज्वारीय वन भी मिलते हैं, जिन्हें मैंग्रोव वन कहा जाता है। अब बात करें वन्य प्राणी की, तो यहाँ भी अनेक वन्य प्राणी जैसे कीड़े मकोड़े, पक्षी तथा रेंगने वाले जीव हर स्थान पर मिलते हैं। जहरीले सांप भी पाए जाते हैं। बंदरों की अनेक प्रजातियां हैं, गेंडा है, हाथी है। एशिया चीते का मूल स्थान है और ऑस्ट्रेलिया में कंगारू है। तो इस प्रकार यहाँ वनस्पति भी, वन्य प्राणी भी है। अब मृदा है, तो मृदा में तापमान है, वर्षा तथा वनस्पति में स्थानिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मृदा में भी स्थानिक परिवर्तन पाए जाते हैं। और खनिज संपदा की यदि बात करें तो मानसून बड़े भंडार है ये मानसून प्रदेश खनिजों की, जैसे भारत का छोटा नागपुर पठार, ब्राज़ील का मिनास गेरेस, वेनेजुएला की माराकेबो जो प्रमुख खनिज उत्पादक क्षेत्र हैं। और इसके अलावा कृषि, तो मानसून प्रदेश में जलवायु तथा मृदा संबंधी परिस्थितियाँ कृषि के अनुकूल हैं और जनसंख्या अधिक है। और इस भौगोलिक परिस्थिति लाभ उठाने और जन समूह की उत्तरी पूर्व के लिए कृषि का बहुत ही अच्छा विकास हुआ। यहाँ पर अधिकांश एशियाई देशों में मुख्यतः स्थायी सघन कृषि की जाती है। और ब्राज़ील कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक है और ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड क्षेत्र भी कृषि की दृष्टि से काफ़ी विकसित है और यहाँ भी गन्ने की कृषि की जाती है। पशुधन कृषि की बात है, अपने पशुधन भी यहाँ बहुत अधिक पाला जाता है, जो दुग्ध उत्पादन तथा दुग्ध उत्पादकों की दृष्टि से बड़ी उन्नति है यहाँ। और जनसंख्या, यह प्रदेश विश्व की लगभग 1/4 जनसंख्या का वाला प्रदेश है, क्योंकि इसमें भारत अकेला ही विश्व की लगभग 16% अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र यहाँ है। नगर भी यहाँ प्रमुख नगर हैं, दिल्ली, कोलकाता, पाकिस्तान का लाहौर, कराची, बांग्लादेश ढाका, रंगून, बैंकॉक, हनई, चीन का मुख्य नगर कैंटीन, फिलीपींस का मनीला, ऑस्ट्रेलिया में डार्विन, टाउनशिल नगर भी यहाँ प्रमुख हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो मानसून क्षेत्रों की व्यापार संरचना में काफ़ी परिवर्तन हुए। पहले ये देश विकसित देशों को कृषि उपज, खनिज या कच्चे माल निर्यात करते थे और वहाँ से दवाइयाँ वगैरह ये आयात करते थे, परंतु पिछले कुछ दशकों में इनमें औद्योगिकरण की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन है। अब ये भी देश निर्मित वस्तुओं का निर्यात करते हैं। इस समय जैसे चाय, कहवा, कॉफ़ी या कोको, अन्य कई ऐसे कृषि औद्योगिक वस्तुएं हैं जिसका निर्यात किया जाता है। धन्यवाद।